यह घटना 35 से 40 साल पुरानी है। उस समय इतनी आबादी नहीं थी। शहरों में भी लाइट नहीं हुआ करती थी। लाइट बहुत कम ही आया करती थी। उस समय कानपुर के मॉल रोड पर मैं रहती थी। मेरा घर 3 मंजिला का है। मैं तीसरी मंजिल में ही रहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्टोरी बुक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें। स्टोरी कैसी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। यह कहानी राज रानी जी की है जिन्होंने मुझे बताया था। राज रानी जी बताती हैं, मेरे घर के सामने ही रेलवे क्रॉसिंग है जो कानपुर सेंट्रल से जुड़ी है। जो लोग कानपुर के हैं वह समझ गए होंगे। रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन लोगों के साथ दुर्घटना होती रहती है। ऐसे ही एक दिन ये दुर्घटना मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड के चाचा के लड़के के साथ हुई। वह बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें शराब पीने की लत थी। उसी शराब की वजह से उनकी मौत हो गई। हुआ यह था कि वह अपने काम पर से घर वापस आ रहे थे और उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी और उनकी ट्रेन से ही कट के मौत हो गई। घर में सभी बहुत दुखी थे। उनकी शादी तक नहीं हुई थी। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरे घर में टॉयलेट सबसे नीचे बना हुआ था। सभी को फ्रेश होने के लिए नीचे जाना पड़ता था। उनकी मौत को 10 दिन बीत चुके थे। एक रात करीब 1 बजे होंगे। मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा था। मुझे टॉयलेट लगी थी। मेरे मन में थोड़ा भय भी था, कहीं नीचे मुझे वही मरे हुए लाला ना दिख जाए। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम लाला था। लेकिन घर के सबसे नीचे मेरी सास और ससुर भी रहते थे। यह सोच के थोड़ा मन में आया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। और मेरे ठीक नीचे वाले कमरे में लाला और उनके माँ बाबा। सोचा डरने की कोई बात नहीं। मैं पानी की बाल्टी लेकर चल दी। जीने उतरते ही मुझे जीने से लगी बालकनी पर लाला बीड़ी पीते हुए दिखे। उनके पैर दूसरी मंजिल से लटके हुए थे, जो कि नीचे की जमीन छू रहे थे। उनका हल्का हल्का चेहरा आधा ही दिख रहा था। हल्की सी लाइट की रोशनी की वजह से मुझे समझ में आया कि ये वही है। मैं सकपका गई। डर के मारे मेरे पेट में और दर्द होने लगा। मुझे बहुत तेजी से टॉयलेट लगने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लाला का भूत वहां से उठा। उसने मुझे देख लिया था। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। लेकिन वह बीड़ी पीते पीते जीने की तरफ चला गया। मैंने सोचा अगर यह मुझे कुछ बोलेगा तो मैं इसी बाल्टी से मार दूंगी। मेरे हाथ में लोहे की बाल्टी थी। मैं नीचे उतरने लगी। लाला का भूत जीने से उतर के बाहर की ओर चला गया। मैं टॉयलेट गई। मैं टॉयलेट में बैठी डर से कांप रही थी। सोच रही थी वापस कैसे जाऊंगी। कहीं फिर से लाला का भूत मुझे मिल गया तो इस बात से ही मुझे सिरहन हो रही थी। तभी अचानक से मेरे ससुर टॉयलेट के लिए उठे। उनकी और मेरी सास की बात करने की आवाज़ आ रही थी। तब मेरे जान में जान आई। मैं बाहर निकली। मैं अब भी डर से कांप रही थी। जब मेरी सास ने मुझे देखा तो वह मुझे अपने कमरे में ले गई। उनके कमरे में ही मंदिर था। वहाँ पहुँच के मुझे बहुत सुकून मिला और उन्होंने कुछ भी ना कहते हुए अपने साथ ही सोने को बोल दिया। मैं उस रात उन्हीं के साथ सो गई। दूसरे दिन उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें सब बता दिया। तब उन्होंने कहा कि हम लोग तो सो ही रहे थे, तभी जीने से उतरने की आवाज़ आई पायलों की। हमें लगा तुम होगी, टॉयलेट के लिए नीचे आई होगी। उसके बाद ही किसी ने खिड़की पर 2 से 3 बार खटखटाया तो हम बाहर आ गए देखने के लिए। तभी हमने देखा कि लाला का भूत
बाहर की ओर जा रहा है। इसके बाद तुमको डरा देखा तो हम सब समझ गए, और तो और उन्होंने ये भी बताया कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि दूसरे प्रेतों को वहां से हटाने आया था। तभी वह तुम्हारे आगे आगे चला और तुम्हें डर न लगे इसलिए हमें भी जगा दिया। यह बात सुनकर मेरे अंदर उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट आई। वह एक अच्छे इंसान थे जो मरने के बाद भी मेरे साथ अच्छा करके गए। इसके बाद फिर कभी मुझे लाला का भूत नजर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी राजरानी जी की सच्ची कहानी। अच्छे भूत भी होते हैं जो मरने के बाद भी लोगों के साथ अच्छा करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।